तो हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम अपने जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, क्लास 6, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, इन वन शॉट फुल चैप्टर और लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी के। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में, यानी कि मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। लिथोस मतलब क्या है, स्टोन। ठीक है, उसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है वो देखेंगे। हाइड्रा मतलब वाटर। ठीक है, उसी में हम क्या करेंगे, ओशियन, ओशियन देखेंगे। ठीक है, एटॉमस्फीयर के बारे में बात करेंगे और बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये देखिए, इन द ग्रीक वर्ड लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन। मतलब क्या होगा, लिथोस मतलब क्या है, स्टोन यानी कि रॉक, पत्थर। एटॉम्स मीन्स वेपर, यानी कि, ठीक है, वाटर वेपर। और हाइड्रा मीन्स वाटर। एंड बायोस मीन्स लाइफ। बायो मतलब क्या होगा, बायो मतलब जीवन, लाइफ। और लिथोस मतलब क्या हो गया, हमारा स्टोन, रॉक, पत्थर। और हमारा एटॉम मतलब क्या है, वाटर वेपर। ठीक है, ओके, स्टार्ट कर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच वी लीव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, हमारा सॉलिड पोर्शन होगा हमारी पृथ्वी का, जो उसी के ठोस, उसी क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंडेड द अर्थ इज एटोमोस्फियर। ठीक है, हमारा जो गैसियस का एक लेयर बना रहता है अर्थ पे, उसे ही क्या कहते हैं, एटोमोस्फियर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रा मतलब क्या है, वाटर, जल मंडल। ठीक है, हमारा वाटर क्या करता है, बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है पृथ्वी का, अर्थ सरफेस का, उससे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर comprises water in all its form. Okay, biosphere मतलब क्या है, it is a narrow zone where we find land, water and air together. जीवन कहाँ पे संभव है, सवाल उठता है। ठीक है, जीवन, कभी आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा कि मतलब जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, भूमि हो गई, रहने के लिए एक इंसान को जीवित रहने के लिए बेसिकली यही चीज़ें की जरूरत, रिक्वायरमेंट होती है, कि ह्यूमन को इतनी ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए बायो मतलब क्या होगा, बायो मतलब लाइफ, जीवन। तो एक बायोस्फीयर में क्या क्या होगा, बायोस्फीयर में ये तीनों, जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर मीट करेंगे, उसे ही क्या करेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। हमने पढ़ा है इसके पहले। ठीक है, द इट comprises the rock of the earth's crust and the thin layer of the soil that contain nutrient element which sustain organism. बहुत अच्छी बात है। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, द लार्ज लैंड मास आर नोन एज अ कंटिनेंट्स। मतलब कि जो हमारी, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है स्थलमंडल को। एक बहुत ही बड़ा जो हमारा लैंड मास कवर करता है, जिसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। ठीक है, और जहाँ पे हमारी वाटर बॉडीज होगी, पानी, तो पानी दिखने को मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, हमारा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 7 ओशियन है हमारा। ठीक है, 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। ठीक है, यस। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। ठीक है, पानी हमारी क्या है, सभी जगह सेम है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारा देखिए, हमारे जो हमने रेड कलर से मार्क किया है वो हमारी क्या है, 7 कॉन्टिनेंट से हमारा क्या हो गया। ये देखिए, हमारा एशिया जो कि सबसे फर्स्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अफ्रीका, फिर उसके बाद क्या हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड अंटार्कटिका। ये हमारी क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एंड हमारा जो हमने ब्लू कलर से मार्क किया है, हमारा क्या है,
ये हमारा वो है ओशियन है, महासागर है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, देन साउदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर, ठीक है। तो यहाँ हमारा हमने क्या क्या देखा, हमारा जो है सेवन हमारा कॉन्टिनेंट्स, एंड हमारा 5 क्या हो गया, हमारा जो 5 हो गया वो हमारा क्या, हमारा ओशियन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा, देखिए हमने बताया था हमारा 7 कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका। हमारे ये क्या है, हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, ठीक है, ये हमारा जो बेसिक हाईएस्ट माउंटेन पीक हमारा जानते हैं सब लोग, हमने इसके पहले भी पढ़ा है, माउंट एवरेस्ट हमारा, जिसकी जो लेंथ है वो 8848 मीटर है एबव द सी लेवल। ओके, 8848 मीटर हमारी है हाई माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है एबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द 11022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट द मेरियाना, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखेंगे, महाद्वीप के बारे में देखेंगे। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दीज आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। दिस कॉन्टिनेंट आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एशिया की, जो कि फर्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, बहुत ही बड़ा महाद्वीप है। इट कवर्ड अबव 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। टोटल हमारे अर्थ का 1/3 कवर करता है, ठीक है। द कॉन्टिनेंट्स लाइज इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट्स, हमारा जो हमारी कर्क रेखा है वो हमारी क्या होगी, इससे पास करेगी। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन, ठीक है। हमारा एशिया और उसके बगल में जस्ट बगल में हमारे यूरोप है, लेकिन उस एशिया और यूरोप को अलग करती है जो एक यूराल माउंटेन के द्वारा दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। हमने जब अपना नोट्स प्रोवाइड किया था इस चैप्टर का, उसमें हमने तो अच्छे से फिगर बनाकर दिखाया है कि एशिया और यूरोप जो है अलग हो रही हैं, और बीच में हमारा क्या है, यूराल माउंटेन हमने दिखाया हुआ है। तो आप लोग वहाँ इसकी मतलब जो वीडियो मैंने डाली है अपने हैंड रिटन नोट्स के, वहाँ पे जाके आप सभी देख सकते हैं। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, ठीक है, हमारा जो लैंड मास है यूरोप और एशिया, उसी को मिलाकर हम यूरेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर, ठीक है, देन एशिया। यूरोप हमारा क्या है, एशिया से बहुत ही छोटा है, ठीक है। देन कॉन्टिनेंट लाइज द वेस्ट ऑफ एशिया, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वेस्ट ऑफ एशिया है यूरोप हमारा, ठीक है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, ठीक है, यहाँ से आर्कटिक सर्कल पासिस करती है। इट इज़ बाउंड बाय द वाटर बॉडीज एंड वेट, ओके, ऐसे पता नहीं चल पा रहा ना हम कहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इस वाटर बॉडी एंड इट्स लोकेटेड। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट। अब हम तीसरा देखेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका हमारी क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया, एशिया के बाद है। द 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। हमारे 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है हमारा 0 डिग्री अक्षांश के अफ्रीका से होकर जाता है। अर्ली कॉन्टिनेंट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू। मतलब अफ्रीका हमारी क्या है, अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, हमारी इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, तीनों हमारी क्या होती है, पास होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है ये हमारा। द सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इट्स लोकेटेड इन अफ्रीका, यानी कि जो हमारा सहारा का मरुस्थल है वह कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका में ही पाया जाता है, जो कि गर्म मरुस्थल है, ठीक है, हॉट डेजर्ट, ठीक है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, यानी कि यहाँ लॉन्गेस्ट रिवर कौन से है, नील रिवर,
ठीक है, ये भी हमारी क्या होती है, अफ्रीका में पाई जाती है। टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू द अफ्रीका। ओके, नॉर्थ अमेरिका। अब हम बात करेंगे, हमारा एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। अब हम बात करेंगे चौथा यानी कि नॉर्थ अमेरिका, जो कि कॉन्टिनेंट से इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हमारा क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, एशिया। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, अफ्रीका। एंड हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा वो नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज़ लिंक्ड ऑफ साउथ अमेरिका बाई ए नैरो स्ट्रिप एंड लैंड इज isthmus of Panama. Okay, the continent lies completely in the northern and western hemisphere. Okay, these three oceans surrounding the continents. आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ अमेरिका लाइसेस मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। साउथ अमेरिका हमारे कहाँ पे मोस्टली है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। विच टू ओशियन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। द इंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन वेट, ऐसे कर लेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा कहाँ पढ़ रहा है। द इंडीज, यहाँ पे देखिए, द इंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट द लेंथ ऑफ द नॉर्थ। देखिए हमारा जो इंडीज है वो भी यहीं पर है, साउथ अमेरिका। और यहाँ पे कहते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी पाई जाती है कहाँ, साउथ अमेरिका में, जिसका नाम क्या है, अमेजन। अमेजन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द, अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटी हमारी महाद्वीप है। लाइजेस इंटायरली द साउदर्न हेमिस्फीयर में ही है। इट इज़ सराउंडेड ऑन द साइड बाय द ओशियन एंड सी। इट इज़ कॉल्ड आइसलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इज साउदर्न, अंटार्कटिका को क्या कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। is huge continent. The South Pole lies almost at the center of the continent, as it located in the southern polar region. Okay, it is permanently covered with thick ice sheets. They are permanent human settlement. Okay, India. Antarctica also has research station there. They are named as Madri and Dakshir Gangotri. Very good. आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। द अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। हम सभी जानते हैं अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसमें 70% क्या है आपका वाटर है और 29% हमारा क्या है, लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड ऑल इट्स फॉर्म, ठीक है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड। 97% हमारा क्या है, अर्थ पे वाटर है। फाउंड इन ओशियन, ओशियन में है हमारा मतलब क्या है, महासागर। एंड इट टू साल्टी ह्यूमन यूज़, ठीक है। अब प्रपोर्शन महासागर का कैसा होता है, हमारा बहुत ही साल्टी होता है, ठीक है। आइस शीट्स एंड ग्लेशियर अंडर द ग्राउंड एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में इसकी क्या है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ओशियन के बारे में बात करेंगे। ओशियन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर से, ओशियन यानी कि महासागर हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। द ओशियन वाटर आल्सो मूविंग, हमारा ओशियन का जो वाटर है वो क्या करता है, मूव करता है। देयर आर, ये मुख्य रूप, देयर 3 चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर एंड वेव्स। ये मतलब प्रमुख 3 गतियाँ करती हैं, द टाइड्स एंड द ओशियन करंट बनाती हैं, ठीक है। द 5 मेजर ओशियन आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन हमारा जो प्रशांत महासागर वो लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। इट इज स्प्रेड ऑन 1/3, क्या करेगी, 1/3 ऑफ द अर्थ है। मेरियाना ट्रीच भी द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन पैसिफिक ओशन। मेरियाना गर्त जो है हमारी क्या है, जो कि सबसे गहरी, वो भी हमारी क्या है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट क्या है, सर्कल इन शेप। ओके, आगे बढ़ते हैं,
कि हमने बताया है मतलब 5 ओशियन में कौन कौन सा ओशियन है। एक हो गया हमारा इंडियन ओशियन जो कि इंडिया का, इट इज़ द ओनली ओशियन जो कि हमारा क्या है, किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडिया, दैट इज़ इंडिया। इंडिया, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड दक्षिण महासागर साउदर्न ओशियन। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, द अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट, हमारा अटलांटिक क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। एंड ये हमारा क्या था, एस शेप होता है, फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका इज ईस्टर्न साइड। ओके, द कोस्टल लाइन ऑफ ओशियन इज हाईली इंटेंडेड, मतलब कि क्या है ये, मतलब हमारा जो ये कोस्ट लाइन है वो थोड़ा सा कटा फटा ऐसे मतलब दिखता है, ठीक है, द इरेगुलर दिखेगा आपको, मतलब इसका कोई मतलब शेप नहीं होगा। द इरेगुलर एंड इंडिपेंडेंट कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन, अभी हमने बताया था, आफ्टर द कंट्री दैट इज़ इंडिया, ठीक है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, ये कैसा होगा शेप, इसका ट्रायंगुलर शेप होगा। ऑफ द नॉर्थ इज फाउंड बाय द एशिया, west by Africa and east by Australia. The southern ocean entire the continent Antarctica and extend northward to 60 degree south latitude. Okay, हमारे देखिए, the Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded by the North Pole, is connected to Pacific Ocean by the narrow stretch. narrow stretch मतलब कि एक पतली क्या कहती है, पतली पट्टी की तरह ये दोनों से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। स्मॉल बट जिसे हम क्या बोलेंगे, बेरिंग स्टेट, बेरिंग जल संधि बोलेंगे। इट इज़ फाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट एंड नॉर्दर्न अमेरिका बाय यूरेशिया एंड यूरेशिया। अब हम आ जाते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस, जिसे हम क्या बोलेंगे, अर्थ की चारों तरफ क्या है, एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है, मतलब क्या है, एक गैसों का एक पतली लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंट, ये हमें क्या करती है, टू प्रोवाइड अस विथ बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन, जो सन रेस से जो हमारी क्या होती है, हार्मफुल लाइट आती है जो कि हमें इफेक्ट करती है, वो उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, 5 लेयर में डिवाइडेड किया गया, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। द एटमॉस्फेयर इज कम्प्लीटली composed mainly nitrogen and oxygen, which make up to 99% of the clean dry air. नाइट्रोजन हम जानते हैं 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड द अदर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका आर्गन गैसेस हो गए, एंड ये सब कितनी होगी, कंप्रेसेस 1% है। ऑक्सीजन इज ब्रीथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो परसेंटेज इज मिनट amount, it is amount as absorb heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of the planet. The density of the atmosphere, जो हमारी जो एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल की जो घनत्व है वो क्या कहता है, वारी करता है, बदलता रहता है विथ हाइट के साथ साथ, ठीक है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी मैक्सिमम एट द सी लेवल, ओके, हमारा डेंसिटी मैक्सिमम होगा कहाँ पे, सी लेवल पे, एंड डिक्रीज रेपिडली एज वी गो अप, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हम जानते हैं हमारी क्या होती है, डेंसिटी यानी कि जो घनत्व होता है वो कम होता है। अच्छी बात है। एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर, they have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe at high altitude. जैसे जैसे हम ऊपर जब जाते हैं तो हम जानते हैं ऊंचाइयों पर जब जाते हैं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड, टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है, कम होता है जैसे जैसे हम क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, एयर हमारे कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में हमारी एयर मूव करती है। अब मूविंग एयर
को ही हम क्या करते हैं, विंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल लिखा है मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। ठीक है, बायोस्फीयर के बारे में बात करें, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है, द डोमेन ऑफ द लाइफ। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, हमारा बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है जो कि मतलब तीनों लैंड, वाटर एंड एयर को कनेक्ट करता है। ओके, दैट इन यूनिक टू दिस प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूग मटेरियल। यहाँ पे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। टी सुनामी रिसेंटली पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड वर सबमर्ज अंडर वाटर। हमारी जो सुनामी आई थी उसमें जो हमारे अंडमान और निकोबार के जो पार्ट थे, आइसलैंड के जो वो थे वो क्या कहते हैं, अब वाटर में क्या होता है, सबमर्ज हो गए थे। ठीक है, लीड। अब फिर उसके बाद देखिए, बट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा है। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसका भी हम अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दिखाएंगे। इसका पूरा ए से लेकर हमने जी तक पूरे क्वेश्चन को किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, टिक द करेक्ट आंसर and fill in the blanks. Take the current amount range that is separated यूरोप फ्रॉम एशिया। जो एक ऐसा पर्वत जो मतलब क्या होती है, यूरोप और एशिया को थोड़ा सा मतलब सेपरेट करती है, उसे क्या कहते हैं, यूराल माउंटेन बोलते हैं। अभी हम इसके आगे वाले चैप्टर में हमने मतलब इसके पहले हमने बताया है और अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए, तो इसमें हमने फिगर भी दिखाया था कैसे सेपरेट हो रहा है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाई। ठीक है, मतलब वो के एक स्टेट्स के द्वारा हमारी क्या होती है, दोनों लिंक्ड होती हैं। ठीक है, द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द परसेंटेज ऑफ। हम जानते हैं नाइट्रोजन हमारी कितनी होती है, 78% होती है, और ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 1% होती है, या फिर अदर गैसेज होती है लेस देन 1% होती है। तो सबसे ज़्यादा हमारी क्या होगी, मेजर में कौन सी होगी, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, हमने टिक लगाया। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, जब कुछ नहीं बोला है लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट वो नहीं बोला है, थर्ड लार्जेस्ट नहीं बोला है, तो हम लार्जेस्ट में तो फर्स्ट लार्जेस्ट से समझेंगे, डैट इज़ एशिया कॉन्टिनेंट्स। फिलिंग द ब्लैंक देखिए, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज़ मेरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन में, हमारे प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। द इंडियन ओशियन इज़ नेम आफ्टर अ कंट्री, एक इंडिया हिंद महासागर ही है जो कि अपने देश के नाम पे एक रखा गया है। बाकी ऐसा मतलब कि इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, मतलब पांचों महासागर में से हिंद महासागर ही है जो कि देश अभी तक जो कि देश के नाम पे रखा गया है अपने। ठीक है, द बायोस्फीयर इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ द लैंड, वाटर, एयर दैट सपोर्ट अ लाइफ। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया। यूरोप एंड एशिया को कंबाइन करेंगे तो हम उसे एक वर्ड, एक टर्म से डिफाइन करते हैं, डैट इज़ द यूरेशिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ओके, ये देखिए हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली का 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो हमारा पहला था वही क्वेश्चन आंसर हमारा जो इंडेक्स एनसीईआरटी का उसका आंसर है। ठीक है, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पसंद आए, अगर आपको ऐसी एनसीईआरटी डिस्कशन चाहिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।